Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello guys, welcome back. I am Ranjit sir and you are watching my YouTube channel Get Smart Study। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आए हैं सेंटर आइडिया, वो भी फायर एंड आइस, जिसको लिखे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सेंटर आइडिया ऑफ द पोएम, कविता का केंद्रीय भाव होता है, अर्थात इस पोएम में पोएट ने क्या समझाने की कोशिश की है। लेट्स सी नाउ। दिस पोएम इज ए शॉर्ट पोएम, यह एक छोटी सी कविता है। कंपोज्ड बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिसके रचनाकार हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अर्थात जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट एक्सप्रेसेज, पोएट क्या करता है, कोशिश करता है, अभिव्यक्त करने की कोशिश करता है, अभिव्यक्त करता है। तो इस कविता में कवि क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, अभिव्यक्त करता है, बताता है दैट कि देयर आर टू कैटेगरी ऑफ पीपुल, दो प्रकार की व्यक्ति होते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस सम पर्सन, कुछ व्यक्तियों के अनुसार द वर्ल्ड विल एंड, संसार समाप्त हो जाएगा। बिकॉज ऑफ डिजायर, इच्छा की वजह से। तो कुछ व्यक्तियों के अनुसार देयर आर टू कैटेगरी ऑफ पीपुल, दो प्रकार के व्यक्तियों के बारे में कवि ने कहा है इस पोएम में। तो उनमें से एक प्रकार ऐसे हैं, एक तबका ऐसा है जो ये मानता है कि जो वर्ल्ड है, जो संसार है, विल एंड मीन समाप्त हो जाएगा। बिकॉज ऑफ डिजायर, इच्छा की वजह से। एंड इट विल बी द मेन फैक्टर ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। इट विल बी द मेन फैक्टर, यह मुख्य कारक होगा, यह प्रमुख कारण होगा डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, संसार के विनाश का। तो संसार के विनाश का यह एक प्रमुख वजह होगी कि लोगों की इच्छा, कि लोग क्या करेंगे, अधिक से अधिक इच्छा करेंगे और वह इच्छाएं कभी मिटने वाली नहीं है, ऐसा कहा जाता है। तो लोग जितना पाए हैं उतने चीज़ों से संतुष्ट नहीं होंगे, वो और किसी चीज़ की चाह रखेंगे और अधिक की चाह रखेंगे, और इस प्रकार उनके अंदर लालच होगा, और इस प्रकार ये जो संसार है, संसार क्या हो जाएगा, संसार का विनाश हो जाएगा। तो संसार के विनाश का कारण, संसार के नष्ट होने का कारण, संसार के समाप्त होने का कारण इच्छा होगी। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ देयर आर सम पर्सन, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं हु सेज, जो मानते हैं, जो कहते हैं दैट द वर्ल्ड विल एंड, संसार की समाप्ति होगी। बिकॉज ऑफ हेटेड, नफरत की वजह से, नफरत के कारण संसार की समाप्ति होगी। अर्थात लोग एक दूसरे से नफरत करना शुरू कर देंगे, और यह नफरत इतना बढ़ जाएगा कि इस नफरत से ही संसार की समाप्ति हो जाएगी। संसार इस नफरत की वजह से ही समाप्त हो जाएगा। द हेट विल बी इंक्रीज्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज ऑफ टाइम मीन्स होता है दोस्तों समय के साथ। तो समय के साथ इंक्रीज मतलब बढ़ जाएगा, हेट मतलब नफरत। तो समय के साथ यह नफरत इतना बढ़ जाएगा जिससे यह संसार समाप्त हो जाएगा। एंड द सेकेंड टाइम, और दूसरी समय जो है, हेट विल फिनिश दिस वर्ल्ड, हेट क्या करेगा, नफरत क्या करेगा, इस संसार को समाप्त कर देगा। द पोएट हैज फिगर्ड आउट, कवि ने समझाने की कोशिश की है। अस्मिन समय, कवि क्या किया है, समझाया है हम सभी को। वेरी ब्यूटीफुल वे, बहुत सुंदर तरीके से, टू दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा को। एंड ही हैज ट्राइड टू शो, और वह उसने दिखाने की कोशिश की है द सोशल एविल, सामाजिक बुराई को। दैट आर हेटेड एंड डिजायर, जो क्या है, नफरत और इच्छा। जो सामाजिक बुराई क्या है, नफरत और इच्छा है। उस नफरत और इच्छा को इस पोएम में, जिसका नाम है फायर एंड आइस, तो इस पोएम में दिखाने की कोशिश की है कि नफरत और इच्छा ही सभी बुराइयों की जड़ होती है, और वही संसार के पतन का कारण बने।